पीपीएफ या फिर एसआईपी, जाने आपके निवेश के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर निवेश के दो विकल्पों की बात करने वाले हैं, एक है पीपीएफ और दूसरा है एसआईपी। जब बात आती है निवेश की, तो लोग अपने पैसे को बहुत ही सोच समझ कर निवेश करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दो ऐसे निवेशकों की। एक ऐसा निवेशक जो अपने निवेश पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहता, एक निश्चित रिटर्न पाना चाहता है, और एक दूसरा निवेशक जो अपने निवेश पर थोड़ा रिस्क लेकर अधिक मुनाफा चाहता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पीपीएफ और एसआईपी में 15 सालों तक अगर आप निवेश करते हैं तो किसमें अधिक बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के बारे में। दोस्तों, पीपीएफ एक बहुत ही लोकप्रिय निवेश विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश चाहते हैं। क्योंकि यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है, तो इसे बेहद ही सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। बात करें मैच्योरिटी पीरियड की, तो पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। इसका मतलब है कि जब आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको 15 साल तक निवेश जारी करना होता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि 15 साल बाद आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक पीपीएफ अकाउंट है और 15 साल पूरे हो गए हैं, तो आप इसे बिना कोई और पैसा डाले 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपकी जमा राशि आगे और बढ़ती रहेगी। बात करें ब्याज दर की, तो पीपीएफ में आपको सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर दी जाती है, जो इस समय 7.1% है। यह ब्याज दर कंपाउंडिंग के साथ लागू होती है, जिसका मतलब है कि आपका पैसा हर साल तेजी से ग्रो होगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपए निवेश किया, तो पहले साल के बाद आपको उस पर 7.1% तक का ब्याज मिलेगा। तो अगले साल आपको ब्याज पहले साल के मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर मिलेगा। इस तरह आपका पैसा तेजी से ग्रो होता है। पीपीएफ में निवेश की सीमा की बात करें, तो पीपीएफ में निवेश की सीमा भी तय की गई है। इसमें आप न्यूनतम 500 रुपए तक जमा कर सकते हैं, वहीं अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो छोटे छोटे निवेश के रूप में शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी राशि तक पहुंचना भी चाहते हैं। टैक्स लाभ की बात करें, तो टैक्स के मामले में पीपीएफ बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर आपको ट्रिपल एग्जेम्प्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि इसमें निवेश पर, इसमें मिलने वाले ब्याज पर और मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसों पर तीनों ही टैक्स फ्री होते हैं। अगर आप टैक्स बचाने के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो पीपीएफ आपके लिए बहुत ही सही विकल्प हो सकता है। सुरक्षा की बात करें, तो पीपीएफ को आप सरकारी बैंकों या फिर पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। इसमें आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी होती है। यह एक सरकारी योजना है, इसीलिए इसमें जोखिम का कोई सवाल नहीं उठता। अब बात करते हैं एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। दोस्तों, एसआईपी उन लोगों के लिए है जो जोखिम उठाकर अधिक रिटर्न पाने को तैयार रहते हैं। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है, जो कि मार्केट से जुड़े होते हैं। एसआईपी पूरी तरह से बाजार पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आप औसतन 12% तक का रिटर्न पा सकते हैं। यह उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो थोड़ा सा जोखिम उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद लंबे समय में एसआईपी आपको अच्छा रिटर्न देती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात करें, तो एसआईपी का एक और बड़ा फायदा है कि इसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है। इसका मतलब है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो आप कम कीमत पर अधिक यूनिट खरीद सकते हैं। इस प्रकार जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको उस समय खरीदी गई यूनिट्स पर अधिक रिटर्न मिलता है। इस तरह मार्केट के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। निवेश की सीमा की बात करें, तो एसआईपी में निवेश की कोई सीमा नहीं होती। आप इसे न्यूनतम 100 रुपए, 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। यह आपको अपने बजट के अनुसार निवेश की सुविधा देता है। यह ऐसे लोगों के लिए आकर्षक विकल्प बन जाता है जो छोटे निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की यानी कि लचीलेपन की, एसआईपी का एक और फायदा यह है कि इसमें कोई निश्चित मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। इसे अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 5 साल बाद अपनी एसआईपी बंद करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इससे आपको अपने निवेश को मैनेज करने में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बात करें कंपाउंडिंग की, तो एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलता है, यानी कि जितने लंबे समय तक आप निवेश करते हैं उतना ही अधिक आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने 10 साल तक की एसआईपी में निवेश किया है तो आपको कंपाउंडिंग के कारण मिलने वाला रिटर्न अधिक होगा।
क्योंकि आपका ब्याज भी और ब्याज कमाएगा। इस तरह आपको इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। अब दोस्तों चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप पीपीएफ और एसआईपी में एक समान राशि का निवेश करते हैं तो 15 साल बाद आपको किस में अधिक रिटर्न मिलेगा। पहले तो हम पीपीएफ में निवेश को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप पीपीएफ में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं। इस तरह आप एक साल में 60,000 रुपए निवेश करेंगे। 15 सालों में आपका कुल निवेश होगा 9 लाख रुपए। 7.1% ब्याज के हिसाब से 15 सालों में आपको 7,27,284 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। इस तरह आपको मेच्योरिटी पर कुल 16,27,284 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें एसआईपी की, अगर आप इसमें हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो इस तरह 15 सालों में आप कुल 9 लाख रुपए जमा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एवरेज रिटर्न 12% ले तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 15 सालों में आपको 16,22,280 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। इस प्रकार 15 साल बाद आपका कुल रिटर्न होगा 25,22,880 रुपए। तो दोस्तों हमने देखा कि पीपीएफ और एसआईपी के अपने फायदे और नुकसान हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस निवेश ऑप्शन के साथ जाना है। अगर आप सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो आपको पीपीएफ स्कीम में निवेश करना चाहिए। वहीं अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप एसआईपी के साथ जा सकते हैं। अब आप किस स्कीम में निवेश करेंगे ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर।